अन्य बिंदुओं पर गहन जांच की जा रही है। तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर देश के कई शहरों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। इधर बिहार के पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी मूर्ति के नीचे मौन धारण कर प्रदर्शन किया, तो मुजफ्फरपुर में भी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में तेज झड़प हुई। जबकि बेतिया की बात करें तो बेतिया में राहुल और तेजस्वी का पुतला जला दिया गया। लखनऊ और दिल्ली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बताएं कि बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी की मांग की है कि वो सामने आए और माफी मांगे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर यात्रा से ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। तो पटना में, यानी बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस मुख्यालय पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। आपको बताएं कि ये विवाद बिहार से दिल्ली और लखनऊ तक अब गरमाया हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की। दिल्ली, लखनऊ और पटना, एक देश की राजधानी, दूसरी यूपी की राजधानी और तीसरी है बिहार की राजधानी, जहां से ये पूरा मामला केंद्र में आया और पटना से ही इस पूरे मामले की शुरुआत हुई। यहीं पर मोहम्मद नौशाद, जो कि कांग्रेस के नेता कहे जाते हैं, कार्यकर्ता कहे जाते हैं, उनकी तरफ से भरी सभा में प्रधानमंत्री और उनकी माताजी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया। उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी गई, अभद्र उनके साथ उनके शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसी को लेकर अब बीजेपी जो है वो मुखरता के साथ लखनऊ और दिल्ली तक पहुंची है और यहां पर भी कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरने का प्रयास बीजेपी ने कर लिया और बीजेपी के हाथ ही बड़ा मुद्दा लगा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपने भाषण में इस तरह से मर्यादा को लांघ देना या सीमाओं को लांघ देना, क्या ये सही है? और शालू चौहान मेरे साथ लाइव जुड़े हुई हैं, इसी पर मैं अधिक जानकारी उनसे लूंगी। शालू, सीधा आप ही का रुख करते हुए, फिलहाल अगर हम देखते हैं तो एक बड़ा सियासी मुद्दा भी बना हुआ है शालू, चाहे हम पटना की बात करें जहां से इस मुद्दे को उठाया गया, या फिर यूपी की बात कर ले, क्योंकि यूपी में तो माना जाता है कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर आता है। यहाँ पर कोई मुद्दा उठता है तो फिर वो दिल्ली तक आना तय है। दिल्ली में भी हम यही प्रदर्शन देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस द्वारा जो बिहार के मंच से इस तरीके की अभद्र टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए की गई, उसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार पटना से इसकी शुरुआत हुई प्रदर्शन की, लखनऊ में भी प्रदर्शन किया गया। आप बात करें दिल्ली की तो आज दिल्ली में भी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। स्वयं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ये आज बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए थे, क्योंकि 2 लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई थी। जो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता की बात करें, चाहे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा भी यहाँ पर पहुंचे थे, सांसद बांसुरी स्वराज जो है वो भी यहाँ पर पहुंची थी। तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। लगातार ये जो मार्च है वो आंध्र स्कूल से शुरू हुआ और कांग्रेस कार्यालय की तरफ के लिए रुख किया, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़ी यहाँ पर जो है सुरक्षा देखने को मिली। बैरिकेडिंग किया गया था, 2 लेयर बैरिकेडिंग थी। एक लेयर तो बीजेपी कार्यकर्ता तोड़ के निकल गए, लेकिन दूसरी जो बैरिकेडिंग थी वो कांग्रेस कार्यालय के पास में की गई थी, वहां पर कोशिश की गई। हालांकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है, बीजेपी के तमाम और नेता हैं, वो बैरिकेडिंग के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने उधर जाने की कोशिश की थी। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि इस तरीके की जो प्रतिक्रिया है वो ना की जाए, नहीं तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद लगातार वहां पर जो नेता हैं, जो वहां पर कार्यकर्ता हैं, वो डटे रहे। उसके बाद भी जब वो वहां से नहीं निकले तो उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से पानी की बौछार मारी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ता और तमाम बीजेपी के नेता वहां पर ही विरोध प्रदर्शन करते रहे। बात करें तो राहुल गांधी के पुतले को भी बीजेपी द्वारा फूंका गया, उनको डंडों से, चप्पलों से मारा भी गया और लगातार ये मांग की जा रही है कि राहुल गांधी सार्वजनिक जो है माफी मांगे। जिस तरीके से सार्वजनिक मंच से इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की है, उसी तरीके से सार्वजनिक मंच से ही माफी मांगे। अगर ऐसा नहीं सामने आकर माफी मांगने की मांग पर लगातार बीजेपी अड़ी हुई है और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर पटना, पटना से लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ तक इस पूरे मुद्दे को गर्मजोशी के साथ उठाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी फिलहाल कोई बयान नहीं, इस पूरे मामले को लेकर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आ रही है। क्या लगता है, क्या एक बैकफुट पर अब कांग्रेस आ गई है? देखिए, बिल्कुल अभी तक किसी भी तरीके से कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने किसी भी तरीके रोकना चाहूंगी, आप रहिएगा मेरे साथ, मैं आपसे जानकारी लूंगी। लेकिन नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ